अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के रिहाई के हवाले से कि इमरान खान साहब को रिहा किया गया, लेकिन फिर से उनके ऊपर जो है वो कौन-कौन से केसेस डाल दिए गए हैं। सिर्फ तोशाखाना नहीं बल्कि वो 9 मई के मुकदमात और बहुत से और केसेस में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत हुकूमत जो है वो गद्दारी का मुकदमा जो है वो चलाने के लिए कमर कस चुकी है। तीसरी बात ये है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। तहरीक-ए-इंसाफ को पाबंदी की दाद में लाया जा रहा है और पाबंदी लगाकर तहरीक-ए-इंसाफ को खत्म किया जा रहा है। ये 3 खबरें हैं, इन पर बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से बात कर लेते हैं कि बात करते हुए अता तारड़ ने कहा है, जो कि वफ़ाकी वज़ीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने ये ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि हम जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अब तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। और तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर आर्टिकल 17 के तहत, आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी लगेगी और शायद ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा और वहाँ पर जो है वो इस पाबंदी के मामले को उठाया जाएगा। फिलहाल उन्होंने ये कहा है, लेकिन मैं इस पर अपनी राय देना चाहूँगा कि तहरीक-ए-इंसाफ इस वक़्त मुल्क की अगर सबसे बड़ी जमात कहें तो कोई गलती नहीं होगी इसमें, गलत नहीं होगा ये। सबसे बड़ी जमात है अवामी लिहाज से। बहुत से लोग चाहने वाले हैं और इस तरह की एक जमात के ऊपर पाबंदी लगा देना, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और मुल्क में हिजान की कैफियत को बढ़ाएगा। मुल्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंतशार का शिकार होगा और इस तरह के फैसला लेने से पहले मुल्क के बारे में सोच लें। जैसा कि आपको पता है पेट्रोल ₹10 महँगा कर दिया गया है, तो उस पर तवज्जो दें बजाए इसके कि तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगाने का सोचें। दूसरी बात पे आते हैं कि आर्टिकल 6 इमरान खान, कासिम सूरी और आरिफ अलवी साहब के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा चलाने का इंदिया दिया है अता तारड़ ने। ये मुकदमा चलाया जाएगा अता तारड़ के बकौल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान, कासिम सूरी और आरिफ अलवी के ऊपर। और ये गद्दारी का मुकदमा असेंबलियाँ तोड़ने के ऊपर चलेगा कि असेंबलियाँ तोड़ना जो है वो गैर आईनी अमल है और इस गैर आईनी अमल के नतीजे में आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा इनके ऊपर चलाया जाए। तो ये फिलहाल जो है वो हुकूमत बड़ी सख्त और गुस्से में नज़र आ रही है इमरान खान साहब के हवाले से और ये गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इमरान खान को कोई रिलीफ मिलता है अदालतों से, तो दूसरी तरफ इस तरह के मज़ीद मुकदमात और इस तरह के मज़ीद जो है वो हुकूमत अपने हरबे अपनाना शुरू कर देती है। सियासी इंतशार बढ़ रहा है इससे। तो बराए मेहरबानी, बराए करम सियासी इंतशार की तरफ ना लेकर जाया जाए मुल्क को। मुल्क पहले ही काफ़ी ज़्यादा भुगत चुका है सियासी इंतशार को और यही सियासी इंतशार ये है कि किसी की कोई तवज्जो नहीं है मईशत के ऊपर। ये आज से नहीं बल्कि पिछले 5 साल से ये मामला चल रहा है और ख़ास तौर पे ये 3 साल जो है पिछले, ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कहर बन के टूटे हैं और इन 3 सालों ने पाकिस्तानी अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। सियासी इंतशार को ख़त्म करें। उस दिन इमरान खान साहब का निकाह केस का मामला ख़त्म हुआ और निकाह केस के अंदर रुज़गार जारी किए गए और इमरान खान साहब को बरी किया गया। ऐन बरी होने के बाद बरी होने से बल्कि फैसला सुनाने से पहले ही एक नैब की टीम जो है वो अदालत में अडयाला जेल के अंदर गई और अपने नैब के तोशाखाना के एक नए केस के अंदर गिरफ्तारी डालकर आ गए। तो अगर देखा जाए तो हज़ारों के हिसाब से तोहफ़े जो हैं वो इन 10-20 सालों में लिए गए और सैकड़ों लोगों ने ये तोहफ़े लिए गए हैं। अगर केस चलाने हैं तो सब पर चलाएँ, बराए मेहरबानी सियासी इंतशार ना फैलाएँ और सियासी इंतशार से बचना ही पाकिस्तान को बचाने के मुताबिक है। और साथ ही साथ लाहौर पुलिस ने भी गिरफ्तारी डाल दी है इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमात के अंदर और 9 मई के मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर दिया गया है, जो कि अब चलेंगे केसेस दहशतगर्दी अदालत के अंदर, लाहौर के अंदर। लाहौर में दहशतगर्दी अदालत के अंदर ये केसेस जो हैं, वो चलाए जाएँगे। तो फिलहाल के लिए ये सूरत-ए-हाल है सियासी तौर पर। बहुत से लोग शायद खान अब्बासी साहब का भी पाबंदी के हवाले से फैसले के ऊपर अपना बयान आया है। उसके अलावा बहुत से लोगों का बयान आया और बहुत से लोग मज़म्मत कर रहे हैं। अमेरिका ने भी मज़म्मत की है और तशवीश का इज़हार किया है इस फैसले के ऊपर। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।